नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। हम आपको ऐसे आज 10 प्रश्न बताएंगे जो नवोदय परीक्षा में सबसे टफ प्रश्न आते हैं। उन्हीं को आज हम सॉल्व करते हैं, वो भी चुटकियों में। दोस्तों, अगर आपने वीडियो रोक करके हमारे सॉल्व करने से पहले अगर आपने सॉल्व करके आंसर बता दिया तो मेरा ये वादा है कि आपसे ये प्रश्न कभी नहीं फंसेंगे। तो हम जान जाएंगे कि आप परीक्षा में जो सबसे हार्ड प्रश्न आते हैं वो आप चुटकियों में कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगातार 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 सम संख्याओं का औसत सूत्र सभी को पता होता है n+1। तो इसमें क्या होता है, एक 25 में एक जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 225 रुपये है। इसमें एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। तो दोस्तों बताइए इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि अथवा लाभ होगी। ऐसे प्रश्न में बनाने के लिए अगर हम शॉर्ट ट्रिक ना करके लॉन्ग ट्रिक अपनाते हैं तो दोस्तों बहुत समय लगेगा, लेकिन हमें ऐसा परीक्षा में नहीं करना होता है। इसका सूत्र होता है x²/100। x²/100। दोस्तों x क्या मतलब होता है, जितनी हानि हुई होती है जितना होता है लाभ, यानी 20 का हमें हानि और लाभ होता है बटे 100। 20 का दोस्तों क्या होता है, वर्ग होता है 400। कितना होगा 400 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 4%। ये पूरे सौदे में जो हानि आई हमारी वो कितनी आई 4% की हमें हानि मिली। दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, कोई धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितने वार्षिक ब्याज की दर से 8 गुना होगा। देखिए जिसको निकालना है उसमें से एक घटा के जो दिया है 5 गुना इसमें दे रखा है, इसको एक घटा के नीचे लिखते हैं। गुणे में जो दर दे रखी है उसको गुणे में दर लिखते हैं। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 5 सते 35%। तो दोस्तों आपका जो 8 गुना होने में जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी 35%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु का मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। तो x बराबर यहाँ पर नोट करते हैं 20%, y बराबर 10%। सूत्र लिख लेते हैं x+y बटे में 100। जो छूट जितनी दी है वो हम घटा देते हैं, गुणे में 100। ये आपका सूत्र होता है। तो 20 + 10 बटे 100 माइनस 20 गुणे 100। अब 10 और 20 कितने हो गए 30 और गुणे 100 और बटे 80। 0 से 1 जीरो कैंसिल। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75 बटे 2 यानी 37.5%। कितना बढ़ाकर लिखा जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 39 मीटर और 31 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि या बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न होता है ये, इसे आप ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है AB + A + B बटे 100। तो यहाँ पर 20 + 20 + 20 गुणे 20 और बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 20 कितने होते हैं 40, 2 दूनी 4 बराबर कितनी हो जाएगी 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है तथा क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो
तो विकर्ण क्या होगा? देखिए विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों? आयत का विकर्ण होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना है 28। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना है 28। यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, 28 है और 48 है। दो ऐसी संख्याएं निकालिए आप, दो ऐसी संख्याएं निकालिए कि जोड़ने पर आए 14 और गुणा करे पर आए आपका 48। तो या तो आप हमारा वीडियो नहीं देखे तो आयत और परिमाप से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित आयत वर्ग का परिमाप, ये हमारा प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियो देखिए जो आपको बिल्कुल ये सभी पता होगा कि कौन से ये रेशियो होते हैं, जैसे 6, 8, 10। इसी प्रकार से रेशियो आपको, ये जब रेशियो आपको मालूम होंगे तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए तो इनका क्या होगा, 8, 6, 8, 6, 8 कितने होते हैं 14, 6, 8, 14। वैसे आप भी अगर विकर्ण निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए 6 ये है, 8 ये है, तो 6 छरंग 36, 8 अठाई 64, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इनका अंडर रूट कितना होता है 10, तो विकर्ण आ जाएगा 10। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब 8, 6, 14 ये तो हो गया, तो 6 गुणे ये 8 प्लस 6, 14, तो 6 गुणे 8 छंग 48। तो ये क्लियर हो गया कि भुजाएं जो हमारी होंगी वो 6 और 8 ही होंगी। तो विकर्ण का क्या होगा, भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 अठाई 64, 6 छरंग 36, दोनों को जोड़ते हैं 100 आता है। 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। ये भी आपको नहीं करना है। आप जब तक ये रेशियो आपको याद होंगे तो आपको ये सब नहीं करना होगा, आप तुरंत लगा सकते हैं। तो हमारा विकर्ण आया 10, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपये, 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखिए 1 रुपये पर ब्याज 1 पैसा 1 माह में होता है। कितने माह में होता है? 1 माह में। तो 12 माह यानी तो हो गया 12 रुपये, तो 12 रुपये कितना होगा 12 पैसा, यानी माह कितने हो गए 12 माह हो गए। तो कितने परसेंट हुआ 12%, वार्षिक ब्याज कितना आया 12%। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, संख्या से आधारित है। किसी संख्या में 8%, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर 3% घटाने पर संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या होगी? दोस्तों हम संख्या मान लेते हैं यहाँ पर x, क्या मान लेते हैं x। इसी का 8%, इसी का अगर हम 8% जोड़ते हैं, यानी इसी संख्या का 8%, तो कितना हो जाएगा, इसी संख्या का 8% बटे में 100। ठीक है। दूसरी बात इसने दे रखी है, इसी संख्या का 3%, इसी संख्या का 3% घटाने पर, 3% घटाने पर, 3% घटाने पर संख्या में 407 प्राप्त होता है। देखिए 100 एकम 100, अब भिन्न बन गई, तो 100 एकम कितना हो जाएगा 100x और प्लस 8x बटे 100 बराबर 100x और प्लस 100x प्लस, सॉरी यहाँ पर जोड़ना था, यहाँ पर घटाना था, तो 100x माइनस 3x और बटे 100 और प्राप्त होता है 407, प्राप्त होता है 407। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 108x और बटे 100 माइनस यहाँ पर कितना होगा 97x बटे 100 बराबर 407। 108 से 97 जाएंगे, कितना बचेगा 11x, कितना बचेगा 11x बटे 100 बराबर 407।
तो x बराबर कितना हुआ 407 गुणे 100 बटे 11, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 11 सती 77, तो कितना हो जाएगा 37 और 100 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3700। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए ब्याज की दर पूछा है, इसमें 2 गुनी है तो 1 घटा के बटे में वर्ष, 1 घटा के बटे में वर्ष गुणे में 100 सटा के बराबर कितना आया 10%। यही आपका आंसर हुआ। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, कोई वस्तु 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1 रुपये 25 पैसे प्रतिभाव की दर से बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए वस्तुएं कितनी हैं, इसका क्रय मूल्य पे पहले नोट करते हैं। क्रय मूल्य कितना है 8 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1.25 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 12, 1.25 गुणे 10 बराबर 12.50 रुपये विक्रय मूल्य हुआ है। इसका जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ 12 रुपये 50 पैसे। अब प्रतिशत, अब लाभ बराबर लाभ, तो लाभ इसका क्या होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 12 रुपये 50 पैसे माइनस 8 रुपये यानी 4 रुपये 50 पैसे इसका क्या हुआ लाभ हुआ। ये 4 रुपये 50 पैसे लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता होता है कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य 4 रुपये 50 पैसे गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 8, क्रय मूल्य 8 रुपये। पॉइंट हटाते हैं 2 जीरो बढ़ाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 कितना बचा यहाँ पर 8 पंचे 40 50, 8 छंग 48, फिर कितना बचा यहाँ पर 2 बटे 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 56 सही 1/4% इसका लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर।